दोस्तों बहुत दिन के बाद आज फिर से हमारा ब्रॉडकास्ट सेशन आ रहा है जिसमें हम वीडियो के माध्यम से आपके साथ रूबरू हो रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है। आपको पता ही है कि जब हम इस प्रकार से आपके सामने आते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आज का ये ब्रॉडकास्ट शुरू करने से पहले ही मैं हमारे जो देश के एक बहुत बड़े व्यक्ति, सच में मतलब ऐसे नहीं कि इकोनॉमिकल स्टेटस में बड़े, लेकिन वो एक मेंटल स्टेटस में भी और हर तरीके से एक उम्दा इंसान को आज हिंदुस्तान ने खोया है। श्री रतन टाटा जी, और उनकी आत्मा को भगवान शांति दे और अपने चरणों में जगह दे। मैं हमारी सारी वाइल्डरनेस और बियॉन्ड बुक्स फैमिली की तरफ से ये प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ। दोस्तों, मैंने कल ही एक वोटिंग की थी जिसमें मैंने आप सबसे पूछा था कि आपको मेरी वीडियो वाली जो सीरीज़ है, जो मूवीज़ हम बना रहे हैं, जो अभी तक 2 मूवीज़ बन चुकी हैं, एक मुक्तेश्वर के ऊपर और दूसरी पजपति काजी जी के ऊपर जो सीरीज़ बनी है, जो मूवीज़ बनी हैं, इनका बेहतरीन रिस्पॉन्स मुझे मिला है यूट्यूब के ऊपर और बहुत ही ज़बरदस्त, एकदम से ब्लास्टिंग रिस्पॉन्स है इन मूवीज़ का। जिससे हालाँकि मुझे पता तो था ही कि आपको पसंद है, लेकिन फिर भी मेरा एक फ़र्ज़ बनता था कि एक बार मैं पूछूँ आप लोगों से, और उसका रिज़ल्ट मुझे यही मिला है कि आप सबको बेहद, बेहद पसंद आ रही हैं मूवीज़। और उसका एक कारण ये भी है कि ये वाइल्ड लाइफ़ स्टोरी टेलिंग के फ़ील्ड में सबसे पहली बार हो रहा है पूरे यूट्यूब के अंदर, जिसमें हम कोई स्टॉक फुटेज नहीं उठा रहे हैं। वरना जितनी भी वाइल्ड लाइफ़ स्टोरीज़ बनी हैं या मैक्सिमम जो इस प्रकार की वीडियोज़ लोग डालते हैं, उसमें स्टॉक फुटेजेस होती हैं, जिसका कोई सिर पैर नहीं होता है। कहीं से भी किसी भी टाइगर को उठाकर दिखा दिया जाता है, कुछ भी दिखा दिया जाता है। हम लोग वैसा कर सकते थे, लेकिन वैसा करना मुझे सही नहीं लगता। मुझे लगता है कि जब तक एक प्रॉपर फ़ील सामने देखने वाले को ना मिले, जब तक उस चीज़ को वो महसूस ना करे, वो एम्बियंस को, वो डार्कनेस को फ़ील ना कर ले, तब तक मज़ा नहीं आता। और यही कारण था कि हमने इस प्रकार से अपनी मूवीज़ को आपके सामने प्रस्तुत किया, जिसमें हमें काफ़ी समय लगता है, लेकिन आप सब ने प्यार दिया, इन्हें सुपरहिट बनाया, अपने चैनल को सुपरहिट बनाया, और इसके लिए मैं पूरे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, अक्सर मुझे मेरे दोनों चैनल्स के ऊपर कई बार क्वेश्चंस आते हैं, कई बार कमेंट्स आते हैं, कई बार इंस्टाग्राम के ऊपर भी कमेंटिंग होती है। लोग पूछते हैं मुझसे, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं, डीएम्स करते हैं। और एक क्वेश्चन अक्सर होता है कि रोहित भाई, ये बताओ कि अगर टाइगर की और लायन की लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा? या टाइगर और लायन इकट्ठे रहते हैं कि नहीं? वो क्यों नहीं रहते? अफ्रीका में टाइगर क्यों नहीं है? यहाँ पर लायन क्यों है गिर में? बाकी जगह लायन क्यों नहीं है? इस प्रकार के कई सारे क्वेश्चंस इंसानी दिमाग के अंदर उपजते हैं, उन्हें उत्सुकता होती है। लेकिन दोस्तों, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि बियॉन्ड बुक्स के ऊपर हम वो किस्से लेकर आते हैं, वो चीज़ें लेकर आते हैं जो बियॉन्ड बुक्स होती हैं, या कहें तो बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन होती हैं, या कहें तो नेचर की आवाज़ होती है कि नेचर ऐसा करना चाहती थी और नेचर ने ऐसा करके दिखा दिया। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मदर नेचर से ऊपर कोई नहीं है, मदर नेचर से बड़ा कोई नहीं है। उसके आगे हमें हमेशा नतमस्तक रहना चाहिए, हमेशा अपने सर को झुकाकर चलना चाहिए, उसके विपरीत नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, 2020 की बात है। तुर्की का शहर इस्तांबुल, यहाँ पे दोस्तों एक कह सकते हैं कि अम्यूज़मेंट पार्क लगा लीजिए, या एक वाइल्ड पार्क लगा लीजिए, या ऐसा चिड़ियाघर टाइप लगा लीजिए जिसमें डिस्प्ले किया जाता है जानवरों को, यूनिक जानवरों को। 2020 यहाँ पर एक एबेंडेंड बंगाल टाइगर का कब आया, जिसकी उम्र मात्र 4 महीने की थी। और यहीं पर एक एबेंडेंड वाइट लायन कब भी आया, उसकी भी उम्र लगभग इतनी ही थी। अब ये अबेंडन हुए थे,
इनको शायद इनकी माँ ने छोड़ दिया, या इनकी माँ की मृत्यु हो गई, या ये स्ट्रे हो गए, गुम हो गए, गुम होने के बाद किसी को मिले। और उसके बाद इस इस्तांबुल के एक जो वाइल्ड पार्क मैंने बताया आपको, जिसका नाम है असलैन पार्क, जो कि इस्तांबुल टर्की के अंदर है, यहाँ पर इन दोनों को लाया गया डिस्प्ले के लिए कि देखते हैं कि किस प्रकार से बच्चे देखने आते हैं, बड़े बूढ़े देखने आते हैं। शीशे के अंदर से दिखाया जाता है, लोग बाहर खड़े होते हैं, शीशा लगा होता है, उसके अंदर से लोग बिग कैट्स को देखते हैं। इनका डिस्प्ले करने का एक अलग समय होता है, और बाकी समय जो जानवर होते हैं वो अपने पिंजरों के अंदर रहते हैं। ऐसे ही एक पिंजरा इन दोनों का था, वाइट लायन कब का और बंगाल टाइगर कब का। वाइट लायन जो कब था उसका नाम रखा गया था पामुक, PAMU के पामुक, जिसका अर्थ होता है कॉटन यानी रुई। और बंगाल टाइगर का जो कब था उसका नाम रखा गया था टॉबी। टॉबी और पामुक को एक ही पिंजरे के अंदर डाल दिया गया। अब ये तो वहाँ के जो कार्यकर्ता थे, जो उस पार्क के जो कर्मी थे, उन्हें भी पता था कि बंगाल टाइगर और जो ये एशियाटिक लायन है, ये कभी भी इकट्ठे नहीं रह सकते। इनके अंदर कुछ इस प्रकार की एक दूसरे से सुपीरियर होने की एक चीज़ है, जिसके कारण ये लड़ते हैं, एक दूसरे को मार भी सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते, वैसे ही। और जंगल का राजा शेर यानी कि लायन, और दूसरी तरफ बंगाल टाइगर, जिसे हम जो नॉर्मल इंसान हैं, जो ह्यूमंस हैं, वो जंगल का राजा मानते हैं। लोग कहते हैं, अक्सर 90% लोग यही कहते हैं कि अगर लड़ाई हो जाएगी तो टाइगर जीतेगा, लायन नहीं जीतेगा। दोस्तों, जो हम इंसान हैं ना, हमारा जो दिमाग है वो इन्हीं चीज़ों में ही रहता है। लड़ाई हो जाएगी, कौन जीतेगा, क्या होगा। जैसे मैंने एक बार पहले भी एक एग्जाम्पल दिया था कि जब सड़क पर हम लोग चल रहे होते हैं, या कोई भी बंदा चल रहा होता है, सामने से बारात आती है, तो एक पल के लिए ऐसे देखते हैं और निकल जाते हैं। लेकिन वहीं पर अगर दो लोग हाथापाई कर रहे हों, मुक्के थप्पड़ मार रहे हों एक दूसरे को, तो वहां पर जाम लग जाता है। लोगों को लड़ाई देखने में बड़ा ही मजा आता है। अपनी तो नहीं, ऑब्वियस सी बात है, दूसरों की लड़ाइयाँ देखने में बड़ा मजा आता है। एक गॉसिपिंग का उन्हें मुद्दा मिल जाता है। तो इसलिए वाइल्ड लाइफ में भी अक्सर इसी प्रकार के प्रश्न मुझसे भी पूछे जाते हैं कि भाई बताओ, टाइगर और लायन की लड़ाई में कौन जीतेगा, ये होगा वो होगा। तभी मैं कहता हूँ कि इंसानी दिमाग छोटा है, और जो नेचर है, जो मदर नेचर है, वो कहीं ज्यादा, कहीं ऊपर सोचती है हमसे। मदर नेचर कंस्ट्रक्ट करना चाहती है, इंसान डिस्ट्रक्ट करने में लगा हुआ है। और इसी का एक बेहतरीन एग्जाम्पल इसी असलान पार्क, जो इस्तांबुल टर्की के अंदर है, उसमें देखने को मिला सन 2020 में, जब पामुक जो वाइट लायन कब था और जो बंगाल टाइगर टॉबी था, इनको एक पिंजरे में छोड़ा गया। तो ये इकट्ठे रहने लगे, इकट्ठे कुछ इस प्रकार से रहने लगे कि रात में ये एक दूसरे के ऊपर ही सोते थे। कभी कोई ऊपर, कभी कोई नीचे, कभी कोई ऊपर, कभी कोई नीचे। खैर, 4-5 महीने के थे, तो सब ने यही सोचा कि अभी तो ये बहुत छोटे हैं, अभी इन्हें पता नहीं है कि इनके अंदर कितनी ताकत है, ये क्या कर सकते हैं। 2-3 महीने उन्हें साथ में रखा गया। अब जो टाइगर और लायन के कब्ज होते हैं, बड़ी जल्दी बढ़ते हैं। जब ये 7-8 महीने के हो गए, अच्छे खासे लंबे चौड़े हो गए 7-8 महीने में ही, तब यहाँ के जो पार्क वाले थे, उन्होंने सोचा कि भाई अब ऐसा है कि कभी भी अपनी टेरिटरी को लेकर, अपने पिंजरे को लेकर इनकी लड़ाई हो सकती है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि इनको समय रहते ही यहाँ से अलग कर दो, इनको यहाँ से हटा दो दोनों को। दोस्तों, पामुक को उठाया जाता है और पामुक को एक अलग पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। एक ऐसा पिंजरा जहाँ से टॉबी पामुक को देख नहीं सकता था। अचानक से टॉबी बीमार पड़ जाता है। टॉबी खाना पीना छोड़ देता है। और ऐसा सिर्फ टॉबी के साथ ही नहीं था, बल्कि जो पामुक था, पामुक भी उसी दिन से, जिस दिन उसे अलग पिंजरे में डाला गया, उसी दिन से उसने खाना पीना बंद कर दिया। वो बीमार रहने लगा।
दोनों को बुखार हो गया। अब वहाँ पर जो डॉक्टर थे, डॉक्टर जो होते हैं बेसिकली ऐसे पार्क्स के अंदर, वो साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं। उनको पता होता है कि एक जानवर क्या सोच रहा है, उसकी साइकोलॉजी क्या है। ये पढ़ना भी बड़ा ज़रूरी होता है। इसलिए ऐसे बड़े बड़े महंगे पार्क्स के अंदर साइकोलॉजी के जो डॉक्टर्स होते हैं, जो एनिमल साइकोलॉजी को जानते हैं, उन्हें भी रखा जाता है। तो जब उन्होंने देखा इस दृश्य को कि कब से ऐसा है कि इन्होंने खाना पीना छोड़ दिया है, क्योंकि उनके जब टेस्ट कराए गए, उनका ब्लड सैंपल लिया गया तो एकदम ठीक, सब कुछ नॉर्मल। वो दिमागी तौर पर बीमार होते जा रहे थे और उसका कारण था एक दूसरे से जुदाई। जो पामुक था, जो व्हाइट लायन कब था, वो टॉबी अपने दोस्त बंगाल टाइगर से जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, बीमार हो रहा था। और दूसरी तरफ टॉबी भी बीमार हो रहा था। तो डॉक्टर ने कहा कि भाई ऐसा है, देखो ठीक है, ये तुम्हारा प्रोटोकॉल है कि तुम्हें दोनों को अलग रखना है, अलग अलग पिंजरे में रखना है, कल को कोई हादसा ना हो जाए। लेकिन ऐसे भी तो ये मर ही रहे हैं, तो क्यों ना इन्हें एक बार दोबारा साथ रख के देखा जाए। दोस्तों, उनको साथ पिंजरे में फिर से डाल दिया जाता है। तो उस डॉक्टर के कहने पर जब इन्हें उस पिंजरे में डाला गया तो एक दूसरे को देखकर ये अति प्रसन्न हो गए, बहुत खुश हुए, पागलों जैसी हरकतें करने लगे, इधर से उधर भागने लगे, खेलने लगे। और खेलने कूदने के बाद इन्होंने खाना खाना भी शुरू कर दिया। डॉक्टर ने यही बोला कि भाई देखो, ये सारा का सारा साइकोलॉजिकल इशू है, ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। अगर आप इनको एक दूसरे से अलग करेंगे तो ये बीमार पड़ जाएंगे। दोस्तों, खैर उस टाइम तो ये 7-8 महीने के ही थे। अब धीरे धीरे ये बड़े होने लगे। 1 साल भी इन्होंने पार कर लिया, 1.5 साल के हो गए, 18 महीने के हो गए, अच्छे खासे तगड़े हो गए। 1.5 साल की जो इनकी फोटोग्राफ्स हैं वो मैं आपके सामने लगा रहा हूं। आप इनकी फोटोग्राफ्स देख सकते हैं। इन फोटोग्राफ्स में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये एक दूसरे के साथ खेलते हैं और एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। यहाँ के जो पाक के जो लोग थे, उन्होंने ये भी बताया कि अक्सर रात में जब लाइट मार के देखा जाता था इनके पिंजरे में, तो ये एक दूसरे के साथ चिपक कर सोते थे, साथ ही रहते थे इतने बड़े होने के बाद भी। दोस्तों, एक रोज़ की बात है, जो पामुक था, पामुक को कुछ स्क्रैचेस लग जाते हैं उसकी बॉडी के ऊपर, जिसके कारण वहाँ पर कुछ कीड़े पड़ गए थे। तो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए पामुक को पिंजरे से अलग करना बड़ा ज़रूरी था। पामुक को पिंजरे से अलग तो कर दिया जाता है, लेकिन 3 दिन, जितने दिन उसको टॉबी से दूर रखा गया, ना तो टॉबी ने खाना खाया 1.5 साल के बाद भी, 18 महीने के बाद भी, और ना ही पामुक ने खाना खाया। उसे दवाइयाँ भी दे रहे थे, लेकिन वो दवाइयाँ भी नहीं खा रहा था। इस प्रकार की इनकी हालत थी दोस्तों। अब जैसे जैसे ये धीरे 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 बड़े हुए और बड़े हुए, इनकी बॉन्डिंग और ज़्यादा स्ट्रांग होती गई। ये अब पूरे के पूरे अडल्ट हो चुके थे, बड़े हो चुके थे, लेकिन फिर भी एक दूसरे के प्रति वही दोस्तों वाला, अपने भाइयों जैसा जो बर्ताव था, वही दोनों किया करते थे। अब ये चीज़ बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी जो ज़ू के लोग थे उनके लिए। प्रॉब्लम इस प्रकार से बन गई थी कि कल को अगर किसी को भी कुछ होता है तो दूसरा जो व्यक्ति है या दूसरा जो जानवर है, वो सर्वाइव कैसे करेगा। अब जो साइकोलॉजिकल डॉक्टर्स थे, उन्होंने फिर से अपना दिमाग लगाना शुरू किया कि भाई कल को अगर ऐसा हो जाता है कि अगर किसी को मान लो कोई बीमार ही पड़ गया, 10 दिन के लिए किसी को कहीं और रखना पड़ गया, तो दूसरा जो उसका दोस्त है टॉबी या पामुक, उनमें से कोई ना कोई तो भूखा ही मर जाएगा या दुख में ही मर जाएगा। इसका क्या इलाज निकाला जाए। तो जो साइकोलॉजिकल डॉक्टर थे, उनके पास एक और इलाज था। उन्होंने कहा कि क्यों ना अब ये जब इतने बड़े हो गए हैं तो फीमेल्स की एंट्री करवाई जाए इनके साथ। इन्हें ऐसा लगे कि हाँ, कोई फीमेल भी एक चीज़ होती है, उसकी तरफ ये अट्रैक्ट होंगे। दोस्तों, फीमेल लायन और फीमेल बंगाल टाइग्रेस, इनको इंट्रोड्यूस करवाया गया। और जब इनको इंट्रोड्यूस कराया तो नेचर ने फिर से
अपनी करवट बदली और जो ये दोनों टाइगर्स, एक टाइगर और एक लायन जो था, ये अट्रैक्ट हो गए फीमेल लायनेस और फीमेल टाइग्रेस की तरफ। अलग अलग पिंजरों में इन्हें रखा गया और उस दिन के बाद, जब ये लगभग 2 सवा 2 साल के हो चुके थे, 2.5 साल के, उसके बाद फीमेल्स के कारण इन दोनों बेस्ट फ्रेंड्स को अलग करने में मदद मिली। और उसके बाद से इन्होंने एक दूसरे की जो दोस्ती थी उसे याद तो रखा, लेकिन ऐसा दिन नहीं आया कि इन्होंने खाना छोड़ दिया हो, पीना छोड़ दिया हो, क्योंकि इन्हें नए कंपेनियंस मिल गए थे। ये जो कहानी है दोस्तों, ये कहानी हमें जीवन का पूरा सार बताती है। जैसे हम लोग थे बचपन में, हम लोग अपने माता पिता के कितने करीब, जैसे वो कहते, उनसे जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, अपने भाई बहनों से जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, बाहर निकलता है, कॉलेज जाता है, शादी होती है, तो उसका जो मोह है वो अपने परिवार में ज़्यादा चला जाता है। अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन से थोड़ी दूरियां बन जाती हैं। ये एक प्राकृतिक सत्य है दोस्तों, और इसे हमेशा हमें याद रखना चाहिए, हमें भूलना नहीं चाहिए। कई माँ बाप होते हैं, जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं वो उनको छोड़कर अपने अपने कामों में लग जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा पहले कैसा था, अब कैसा हो गया है, हमसे बात ज़्यादा नहीं करता। दोस्तों, ये प्रकृति का नियम है। हर व्यक्ति को, हर प्राणी जो इस धरती पर आया है, उसे ये चीज़ें एक्सेप्ट करनी चाहिए। ये जो किस्सा है, ये हमें ये ज़रूर बताता है कि जीवन का सार किस प्रकार से चलता है, जीवन कैसे चलता है, लेकिन साथ ही प्रकृति ने यहाँ पर भी अपना सिक्का ऊपर रखा, अपना सिक्का जमा लिया। प्रकृति ने यह बता दिया कि मैं चाहूँ तो क्या नहीं कर सकती। एक टाइगर को, एक लायन को इकट्ठे मैं एक ही पिंजरे में, एक ही घर में, एक ही कमरे के अंदर, एक ही बर्तन से खाना खाते हुए भी तुम्हें दिखा सकती हूँ, क्योंकि मैं प्रकृति हूँ। इस प्रकार के किस्से हैं दोस्तों, जिनकी एक्सप्लेनेशन देनी बड़ी मुश्किल होती है कि ऐसा क्यों हुआ, वो आपस में लड़े क्यों नहीं। लड़ भी सकते थे, टेरिटोरियल फाइट हो सकती थी, खाने के ऊपर लड़ाई हो सकती थी। लड़ाइयाँ तो दो घर में रहने वाले कुत्तों की भी हो जाती हैं। ये तो एक जंगल का शेर और एक बेहतरीन प्रेडेटर, बंगाल टाइगर। दोस्तों, इस प्रकार के किस्से हम ढूंढ ढूंढ कर, चुन चुन कर आपके लिए लेकर आते हैं, ताकि आपको पता चले कि दुनिया में, हमारे देश में कहाँ कहाँ पर किस प्रकार से प्रकृति का खेल चल रहा है। आप अपने चैनल बियॉन्ड बुक्स को उतना ही प्यार दीजिए जितना आप वाइल्डरनेस को देते हैं। सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अभी भी हमारे सब्सक्राइबर उसके कंपैरिजन में काफ़ी कम हैं इस चैनल के। तो मैं चाहता हूँ कि इससे और भी ज़्यादा हौसला अफजाई होती है नरेटर की भी, और जो कंटेंट क्रिएट कर रहा है उसकी। तो इसलिए अगर आप व्यू करते हैं, आपको अपना व्यू एंजॉय करते हैं, आप उसे देखते हुए आपको अच्छा लगता है, सुनते हैं, तो लाइक दबाइए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। बाकी सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं हमेशा आपको कहता हूँ, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। आपकी रात शुभ हो। गुड नाइट, शब्बा खैर एंड शुभ रात्रि।